देखो भाई, सुंदर दिखना कोई जेनेटिक लॉटरी नहीं होती है। अगर आपके एवरेज फेशियल फीचर्स भी हैं और आप इन चीज़ों का ऑन डेली बेसिस पे ध्यान रखते हो, तो आप अपने बेस लेवल से काफ़ी अच्छा दिख सकते हो। मतलब जो भी आपका करंट लेवल है, आपके एवरेज फेशियल फीचर्स हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका जो भी बेस लेवल और एवरेज फेशियल फीचर्स हैं वो इनहेंस होंगे। मतलब आप बेसिकली और सुंदर दिखोगे विदाउट डूइंग मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना टॉक अबाउट द हेयर। मेरे हेयर को अभी अवॉइड करना है क्योंकि मैं उल्टे से वीडियो बना रहा हूँ। पर जो भी आपका हेयर है, आप कोई सा भी हेयर स्टाइल चूज करो, बस जस्ट मेक श्योर कि आपको उसको क्लीन दिखाना है, मतलब साफ सुथरा दिखाना है। ऐसा नहीं कि तुम उठते से आए हो। मतलब इवन इफ यू आर हैविंग मेसी हेयर्स एज योर हेयर स्टाइल, उनको इस तरीके से प्लेस करो इट लुक्स लाइक ए हेयर स्टाइल। मतलब ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के वो कर रहे हो। इट शुड बी पर्पसफुल। मतलब आपने हेयर स्टाइल किया है जो भी, उसका एक पर्पस होना चाहिए। आपने मैसी हेयर स्टाइल भी किया है तो डू इट इन अ वे दैट इट लुक्स क्लीन। कोई से हेयर स्टाइल कर रहे हो तो उसको एकदम साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करो। लाइक नॉट परफेक्ट बट अ लिटिल, लाइक आप जंगली नहीं दिखो उसमें। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम पिन पॉइंट स्ट्रेट हेयर चिपका लो, बट उसको नेचुरल भी दिखने दो, बट एट द सेम पॉइंट ज़्यादा आपको जंगली नहीं बनना है। कुछ जंगली और उसको थोड़ा टेक्सचर रहने दो, उसको फ्रीली मूव करने दो, पर एट अ लेवल, सर्टेन लेवल। उससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है। जंगली वर्ड सबसे बेस्ट है इसके लिए। आपका हेयर्स को क्लीन और टेक्सचर्ड आपको जैसा भी दिखाना है वैसा दिखना चाहिए, पर बस जंगली नहीं दिखना चाहिए। सेकेंड चीज़ की हम बात करते हैं पोस्चर। देखो, पोस्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके लुक्स को हटा के आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप शोल्डर्स अपने सीधे करके बैठते हो और पीठ को सीधा करके बैठते हो तो यू इंस्टेंटली लुक मोर अट्रैक्टिव। आपने किसी बंदे को देखा होगा जो कि लेस कॉन्फिडेंस होता है क्लास में, वो बेसिकली हंस्ट करके सिर नीचे झुका के बैठता है। और जो भी बंदा कॉन्फिडेंट होता है, जो टीचर को आंसर देता है, मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को शो करता है, अपने आप को छुपाता नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपने शोल्डर्स को सीधा रखो और चलो सीधा, पोस्चर को सही रखो, चिन को ऊपर रखो। आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा पर आपकी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। लुक्स के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। आपने देखा होगा कैसे ऋतिक रोशन को कोई मिल गया मूवी में अगली दिखाने के लिए, नर्ड दिखाने के लिए उसका पोस्चर घटा दिया था। उसका पोस्चर उसका सर झुका के उसको चलाया था, उसको चश्मा पहनाया था, जिससे कि वो और अगली और नर्ड दिखे। तो ये बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। इसलिए ऑलवेज स्ट्रेट एंड वॉक टॉल। इससे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा, आपको नेक पेन नहीं होगा, आपको लोअर बैक में फिक्स हो जाएगा, जो कि आपको डेली बेसिस पे होता है। और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपका हेल्थ तो इम्प्रूव होगी और आप टॉलर भी दिखोगे। क्योंकि जब भी आप स्लाउच करके चलते हो तो आपकी हाइट एक इंच कम हो जाती है, पर अगर आप स्ट्रेट चलोगे तो आपकी हाइट इम्प्रूव होगी, थोड़ी सी टॉलर दिखोगे। नंबर 3 है कि आपको यू नीड टू स्मेल गुड, बट ज़्यादा नहीं करना है आपको। बेसिकली आप शावर तो डेली करते हो ऑब्वियसली, तो आपको शावर करने के बाद अपने अंडर आर्म्स जो है, मेक श्योर उनको आप क्लीन रख रहे हो, क्योंकि उधर से सबसे ज़्यादा स्मेल ओरिएंट होती है। उसके बाद जो आप डेली क्लोथ्स पहनते हो ना डेली बेसिस, उनको 2 से 3 दिन से ज़्यादा तक मत पहनो। अगर कोई टी शर्ट है तो उसको सिर्फ दो दिन तक मैक्स पहनो। तो अगर कोई हैवी कपड़ा है तो आप उसको 2-3 दिन चला सकते हो, पर 2-3 दिन आपको मैक्स रखना है। उससे ज़्यादा अगर आप कोई कपड़ा पहन रहे हो तो वो थोड़ा स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली शावर्स, अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रखो और डेली अपने कपड़े स्विच करते रहो ऑन अ रेगुलर बेसिस इन अ 2 to 3 days रेशियो। और उसके बाद ही कोई सा भी अच्छा फ्रेगरेंस यूज करो जो कि आपको अच्छा लगता है। इट कुड बी एनीथिंग। आप कोई सी भी कंपनी के ले सकते हो जिसकी आपको स्मेल अच्छी लगती है। मेक श्योर आप उसको ओवर डू ना कर रहे हो, वरना उसकी स्मेल हर जगह फैलेगी। जस्ट 1-2 स्प्रेस इज इनफ। और कोई सा अच्छा चूज करना जो कि आपको अच्छा लगे। आपका जो भी पर्सनल यूज में आप लेते हो उस फ्रेगरेंस को आप यूज कर सकते हो फॉर योर सेल्फ। फोर्थ हैबिट है स्पीक स्लोली। तो देखो, अट्रैक्टिव वॉइस जो होती है ना, वो डीप वॉइस आपको जरूरी नहीं है। अगर आप स्लोली बोलते हो, कॉन्फिडेंटली बोलते हो, वर्ड को सही तरीके से रखते हो और आपकी वॉइस एवरेज भी है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रेजेंट आओगे सामने वाले बंदे को इन कंपेयर टू द पर्सन वो स्पीक्स फास्ट बट हैज अ डीप वॉइस। मतलब कोई बंदा बहुत जल्दी 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 बोलता है, ऐसा वीडियो बनाओ आपको तो आपको समझ में नहीं आएगा। यू नीड प्रोसेस फास्टर। आपको मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आप अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं होगा तो आप वीडियो को छोड़ के ही चले जाओगे। क्योंकि कोई बंदा जब इतना जल्दी बोलता है तो सामने वाले को इतना क्लियरली समझ नहीं आता है। तो आप स्लोली बोलो,
अपने वर्ड्स को ऐसा रखो कि सामने वाले बंदे को समझ में आए आप क्या बोल रहे हो। होता है ना, अपनी अपनी क्लास, स्कूल, कॉलेज में काफ़ी ऐसे बंदे होते हैं जिनकी बातों को सुन के आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, अनलेस कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनो और उससे डिमांड का रिक्वेस्ट करो भाई थोड़ा धीरे बोल, तब उसकी बातें हमको समझ में आती है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज बस थोड़ा धीरे बोलो, अपने वर्ड्स क्लियर रखो और सामने वाले को समझ में आने चाहिए ऐसे बोलो। आपको ज़्यादा कोई सी भी फेक डीप वॉइस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपनी बातों को वे रखो कि सामने वाले बंदे को ईजिली अंडरस्टैंड। नंबर 5 है वियर फिटेड क्लोथ। अगर कोई स्किनी बंदा अपने शरीर के हिसाब से 5 गुना बड़े कपड़े पहनेंगे तो वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, और अगर कोई फिट बंदा एकदम कंप्रेशन टाइट टी शर्ट पहने तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस करना क्या है, वियर फिटेड क्लोथ्स। जैसी भी आपकी बॉडी टाइप है, इट डजेंट मैटर, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो थ्रू वर्कआउट, स्लीप, डाइट। पर जो भी करंट कंडीशन में हो आप मेक श्योर कि आप अपने क्लोथ्स एटलीस्ट फिटेड कपड़ों को पहनो, क्योंकि फिटेड कपड़े हमेशा अच्छे लगते हैं और फिट बॉडी, ये पॉइंट मैं रख रहा हूँ। इफ़ यू आर नॉट फिट देन कोई सा भी कपड़ा 1000, 2000, लाख का कपड़ा पहन लो, आप पे अच्छा नहीं लगेगा। बट इफ़ यू आर फिट, आप पे 100 रुपये का कपड़ा भी अच्छा लगेगा। जस्ट मेक श्योर यू फोकस ऑन योर बॉडी एंड वियर फिटेड क्लोथ्स। एंड अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप इंस्टेंटली अपने लुक्स में एक डिफरेंस देखोगे। The way people perceive you, the way you act, the way you feel, everything will change. Make sure to follow the steps and do leave a like. Thanks for watching.